चाणक्य की यह नीतियां तुम्हें हमेशा याद रखनी होगी। इस दुनिया में जो सतर्क नहीं है वह शिकार बन जाता है, लेकिन अब नहीं, अब तुम खेल के राजा बनोगे, शिकार नहीं। ऐसे ही चाणक्य नीति और जीवन बदलने वाली ज्ञान की बातें सीखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी बटन दबाओ ताकि अगला वीडियो मिस ना हो, क्योंकि हर वीडियो तुम्हारी सोच बदलने वाला है। याद रखो, जो ज्ञान तुम्हें आज मिला वही तुम्हें कल दुनिया पर राज करने लायक बनाएगा। तो सब्सक्राइब करो और बनो चाणक्य की नीतियों के असली वारिस। चाणक्य नीति कहती है, जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी बुराई करता है वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। कैसे पहचाने? अगर कोई इंसान दूसरों के सामने बार बार तुम्हारी तारीफ करता है लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बोलता है, तो समझ जाओ कि वह धोखेबाज है। छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोलते हैं। धोखेबाज लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वे कभी भी सच नहीं बोलते। वे छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोलते हैं क्योंकि उन्हें झूठ बोलने की आदत होती है। चाणक्य कहते थे, मनुष्य अपनी वाणी से ही पहचाना जाता है। उसकी जुबान ही बताती है कि वह अंदर से कैसा इंसान है। जरा सोचो, जब कोई इंसान मीठी बातें करता है, हमेशा तुम्हारी तारीफ करता है, हर बात पर तुम्हारी हां में हां मिलाता है, तो क्या वह सच में तुम्हारा भला चाहता है? नहीं, क्योंकि जो सच में तुम्हारा भला चाहता है वह तुम्हें सच बताएगा, भले ही वह सच कड़वा क्यों ना हो। कैसे पहचाने कि सामने वाला इंसान सच्चा है या सिर्फ चापलूसी कर रहा है? अगर कोई तुम्हारी सिर्फ तारीफ ही करता है बिना किसी गलती की ओर इशारा किए, तो सतर्क हो जाओ। जो लोग हर वक्त दूसरों की बुराई करते हैं वह एक दिन तुम्हारी भी बुराई करेंगे। जो लोग हद से ज्यादा मीठी बातें करते हैं वह अंदर से खतरनाक हो सकते हैं। चाणक्य नीति का सबसे बड़ा सबक, किसी की असली पहचान उसकी बातों से नहीं, उसके कर्मों से करो। सच्चे लोग बातें कम और काम ज्यादा करते हैं। धोखेबाज और सच्चे इंसान में फर्क कैसे करें? जो इंसान सिर्फ मीठी बातें करता है लेकिन मदद के समय पीछे हट जाता है, वह भरोसे के लायक नहीं। जो इंसान बिना बोले भी मदद करता है वही असली रिश्ता निभाने वाला होता है। हमेशा किसी इंसान के शब्दों से ज्यादा उसके कर्मों को देखो, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वह जो तुम्हारे सामने मीठी मीठी बातें करेंगे, तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त दिखाएंगे, और दूसरे वह जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा ही नुकसान करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि तुम कैसे पहचानोगे कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन तुम्हें धोखा देने वाला है। अगर तुमने यह हुनर सीख लिया ना, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सकती। तुम्हारी जिंदगी में कोई भी तुम्हें ठग नहीं पाएगा, तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा। और यह हुनर हमें देता है महान चाणक्य। उनकी नीतियां आज भी उतनी ही कारगर हैं जितनी हजारों साल पहले थी। तो अभी हम चाणक्य नीति के कुछ गहरे रहस्यों को खोलेंगे जो तुम्हें हर इंसान का असली चेहरा पहचानने की शक्ति देंगे। अब सुनो, सबसे पहला तरीका जिससे तुम किसी का असली चेहरा पहचान सकते हो वह है उसकी भाषा और उसका बोलने का तरीका। कैसे बचे इस तरह के धोखेबाज से? जब भी कोई तुमसे हद से ज्यादा मीठा बोले तो सतर्क हो जाओ। किसी भी इंसान को परखने के लिए उसे लंबा समय दो। जल्दी किसी पर भरोसा मत करो। हमेशा किसी की बातों से ज्यादा उसके कामों पर ध्यान दो। अब मान लो तुम्हारी जिंदगी में दो तरह के लोग हैं। पहला, जो तुम्हारे सामने हमेशा अच्छी अच्छी बातें करता है, तुम्हें दोस्त बताता है, लेकिन जब वक्त आता है तब तुम्हारा साथ छोड़ देता है। दूसरा, जो ज्यादा मीठी बातें नहीं करता, लेकिन जब भी तुम्हें जरूरत होती है वह बिना कहे तुम्हारी मदद के लिए खड़ा रहता है। अब बताओ, इनमें से तुम्हारा असली दोस्त कौन है? चाणक्य नीति कहती है, बड़े धोखों से बचना है तो पहले छोटे इम्तिहान लो। जो छोटी बातों में ईमानदार नहीं है वह बड़ी बातों में तो निश्चित रूप से धोखा देगा। किसी को पैसा या जिम्मेदारी देकर उसकी सच्चाई जानो। पैसा और ताकत एक इंसान की असलियत को उजागर कर देते हैं। अगर तुम किसी इंसान को पैसा उधार देते हो और वह उसे समय पर वापस नहीं करता, बहाने बनाता है, तो समझो कि वह भरोसे के लायक नहीं है। अगर किसी को छोटी सी जिम्मेदारी दी जाए और वह उसमें भी ईमानदारी ना दिखाए, तो वह बड़े काम में भी धोखा देगा। चाणक्य कहते थे, धोखेबाज इंसान को पहचानना हो तो उसे पैसा दो या जिम्मेदारी। गुस्सा इंसान का असली चेहरा दिखा देता है। जब कोई इंसान नाराज होता है
तब उसके असली विचार और असली स्वभाव सामने आते हैं। चाणक्य नीति कहती है, जिसे गुस्सा आए उसे गौर से देखो, क्योंकि गुस्से में इंसान अपने असली रंग दिखा देता है। अगर कोई इंसान गुस्से में तुम्हारा अपमान करता है, तुम्हारे बारे में बुरी बातें कहता है, तो समझो कि उसके मन में पहले से ही तुम्हारे लिए जहर भरा हुआ था। जब तुम्हारे पास कुछ ना हो तब देखो कौन तुम्हारे साथ है। जिन लोगों को तुम्हारी दौलत, ताकत या स्थिति से मतलब होता है, वह बुरे वक्त में तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। अगर तुम किसी को परखना चाहते हो तो देखो कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तब वह तुम्हारे साथ है या नहीं। चाणक्य के कहते थे, मीठी बातें करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जब मुसीबत आएगी तभी असली और नकली की पहचान होगी। एक उदाहरण, एक राजा के 2 मंत्री थे। पहला मंत्री राजा से हमेशा कहता, महाराज आप महान हैं, आपकी ताकत से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरा मंत्री ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन जब राजा पर हमला हुआ तो उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी रक्षा की। अब बताओ कौन राजा का असली समर्थक था? किसी का असली चेहरा पहचानना है तो उसके मुश्किल समय में किए गए कर्मों को देखो। धोखेबाज को पहचानने के 5 अचूक तरीके। 1, जब तुम्हें जरूरत हो तब उनका असली चेहरा दिखता है। कोई भी इंसान तब तक अच्छा लगता है जब तक तुम्हारी जिंदगी में सब ठीक चल रहा हो, लेकिन जिस दिन तुम्हें जरूरत पड़े उसी दिन असली पहचान होती है। अगर कोई इंसान तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा साथ छोड़ दे तो समझ जाओ कि वह तुम्हारा असली साथी नहीं था। अगर कोई इंसान बहाने बनाना शुरू कर दे जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो तो समझो कि वह नकली है। 2, वह तुम्हें कमजोर बनाते हैं, ना कि मजबूत। सच्चा दोस्त, सच्चा रिश्तेदार, सच्चा गुरु वही होता है जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करे, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाए। अगर कोई इंसान तुम्हारे हर फैसले पर सवाल उठाए, तुम्हें हतोत्साहित करे, तुम्हें कमजोर महसूस कराए, तो समझो कि वह तुम्हारे खिलाफ है। चाणक्य कहते हैं, जो हमेशा दूसरों को दोष देता है वह खुद सबसे बड़ा अपराधी होता है। कैसे पहचानो? अगर कोई इंसान हर बार अपनी गलती को छिपाने के लिए दूसरों को दोष देने लगे तो समझो कि वह तुम्हें भी धोखा देगा। चलिए इस एक कहानी से समझते हैं। एक राजा के दरबार में एक मंत्री था जो हमेशा राजा की बहुत तारीफ करता था। वह राजा को यह दिखाता था कि वह सबसे ज्यादा वफादार है, लेकिन असल में वह मंत्री राजा के दुश्मन से मिला हुआ था। राजा को संदेह हुआ तो उसने चाणक्य नीति अपनाई और एक परीक्षा ली। राजा ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है कि कोई मुझे धोखा ना दे। मंत्री ने तुरंत कहा, महाराज मैं आपके साथ हूं, मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगा। लेकिन राजा ने दरबार के एक सैनिक को गुप्त रूप से मंत्री की जासूसी करने भेज दिया। सैनिक ने देखा कि मंत्री राजा के दुश्मनों से मिल रहा था और उन्हें राज्य की बातें बता रहा था। राजा को उसकी असलियत पता चली और उसने तुरंत मंत्री को दरबार से निकाल दिया। चाणक्य नीति यही कहती है, जो तुम्हारे सामने झूठी ही कस्में खाए वह सबसे बड़ा धोखेबाज होता है। अभी हम उन्हीं 5 तरीकों के बारे में बात करेंगे। अगर इन तरीकों को अपनाया तो कोई भी चालाक इंसान तुम्हें कभी धोखा नहीं दे पाएगा। 1, पहले शांत रहो, फिर सही समय पर वार करो। धोखेबाज लोग चाहते हैं कि तुम गुस्से में आकर तुरंत रिएक्ट करो, लेकिन जो इंसान धैर्य रखता है वही अंत में जीतता है। चाणक्य कहते हैं, जिसका गुस्सा नियंत्रित होता है वह अपने दुश्मन को बिना लड़े हरा सकता है। क्या करना है? जब तुम्हें किसी के धोखेबाज होने का पता चले तो तुरंत झगड़ा मत करो। पहले उसकी हरकतों पर नजर रखो, सबूत इकट्ठा करो और फिर सही समय पर उसे बेनकाब करो तो धोखेबाज को उसी के जाल में फंसाओ। जो इंसान बार बार धोखा देता है वह अपने जाल में ही फंसता है। बस तुम्हें सही तरीके से उसे उसकी ही चाल में फंसाना है। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को हराने के लिए उसकी चालों का उपयोग करो, क्योंकि सर्प को उसकी ही विष से मारा जाता है। क्या करना है? अगर कोई तुम्हें झूठ बोलकर धोखा दे रहा है तो उसे ऐसा ही एक झूठा जाल दो जिसमें वह खुद फंस जाए। जब वह खुद पकड़ा जाएगा तब वह अपनी सच्चाई छिपा नहीं पाएगा। दूरी बनाओ, लेकिन बिना उसे भनक लगे। अगर तुम सीधे किसी को अपनी जिंदगी से निकाल दोगे तो वह तुम्हारे खिलाफ साजिश कर सकता है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि धीरे धीरे उससे दूरी बनानी शुरू कर दो। चाणक्य कहते हैं, अगर जहरीला पेड़ कट ना सके तो धीरे धीरे उसकी जड़ें सुखाओ,
क्या करना है? धोखेबाज इंसान को बिना बताए धीरे धीरे इग्नोर करना शुरू करो। उसे महसूस ही ना होने दो कि तुम उससे दूरी बना रहे हो, और एक दिन वह खुद ही तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाएगा। अपनी भावनाओं को कमजोर मत बनने दो। धोखेबाज लोग जानते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी भावनाएं होती हैं। वे तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर बनाकर तुमसे फायदा उठाते हैं। चाणक्य कहते हैं, भावनाओं में बहकर निर्णय लेना मूर्खता है। क्या करना है? अगर कोई तुम्हें बार बार गिल्ट फील कराने की कोशिश कर रहा है तो उसे पहचानो और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाओ। भावनाओं को कंट्रोल करना सीखो ताकि कोई तुम्हारा फायदा ना उठा सके। ताकतवर बनो ताकि कोई तुम्हारे साथ धोखा करने की हिम्मत ही ना करे। चाणक्य नीति कहती है, कमजोर इंसान हमेशा धोखा खाता है, लेकिन ताकतवर इंसान से कोई चालाकी नहीं कर सकता। अगर तुम मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से ताकतवर हो तो कोई भी तुम्हारे साथ धोखा करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या करना है? खुद को ज्ञान और बुद्धि से मजबूत बनाओ। अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करो ताकि किसी पर निर्भर ना रहो। आत्मनिर्भर बनो ताकि कोई भी तुम्हारे साथ चालाकी ना कर सके। यही चाणक्य नीति है। धैर्य रखो, सही वक्त पर वार करो और शत्रु को उसी की चाल में फंसाओ। अब तक हमने जाना कि धोखेबाज को कैसे पहचानना है, उनकी चालों को कैसे समझना है और कैसे उन्हें हराना है। लेकिन असली जीत तब होगी जब तुम उन्हें अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकाल दोगे। क्योंकि अगर तुम किसी विषैले इंसान को बार बार मौका दोगे तो वह बार बार तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। तो अब सवाल यह है, तुम्हारी जिंदगी से इन धोखेबाजों को हमेशा के लिए हटाओगे कैसे? कैसे ऐसा माहौल बनाओगे कि वे खुद तुम्हारी जिंदगी से भाग जाएं? कैसे खुद को इतना मजबूत बनाओगे कि आगे कोई भी तुम्हें धोखा देने की हिम्मत ही ना करे? अभी हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे 7 पावरफुल तरीके जिनसे तुम्हारी जिंदगी में कभी भी कोई धोखेबाज दोबारा नहीं आएगा। 1, सबसे पहले अपने दिमाग से डर को हटाओ। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे धोखेबाजों से डरते हैं। अगर मैंने इस इंसान से नाता तोड़ा तो क्या होगा? अगर उसने मेरी इमेज खराब कर दी तो? अगर उसने मुझे नुकसान पहुंचाया तो? याद रखो, जो डर गया वह मर गया। अगर तुम किसी धोखेबाज से डरोगे तो वह तुम्हारी जिंदगी पर राज करेगा। इसीलिए सबसे पहले अपने दिमाग से डर को निकाल दो और खुद को मानसिक रूप से तैयार करो कि अब तुम्हें इससे बाहर निकलना ही है। 2, उसके बिना जीना सीखो। कई बार धोखेबाज लोग तुम्हारी जिंदगी में इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि तुम उन पर निर्भर रहते हो, चाहे वह कोई दोस्त हो, रिश्तेदार हो या बिजनेस पार्टनर। अगर तुम खुद को उनके बिना कमजोर समझोगे तो वे तुम्हारा फायदा उठाएंगे। लेकिन जब तुम यह समझ जाओगे कि उनकी जरूरत तुम्हें नहीं बल्कि उन्हें तुम्हारी जरूरत है, तब खेल बदल जाएगा। क्या करना है? आत्मनिर्भर बनो। आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से खुद को मजबूत बनाओ। जो इंसान तुम्हारा फायदा उठाता है उसके बिना रहना सीखो। 3, धीरे धीरे खुद को उनसे दूर करो। कई बार सीधे ब्रेकअप या झगड़ा करना सही तरीका नहीं होता। अगर तुम अचानक से किसी धोखेबाज से नाता तोड़ लोगे तो वह तुम्हारे खिलाफ चालें चल सकता है। इसलिए सही तरीका यह है कि धीरे धीरे उससे दूरी बनानी शुरू करो ताकि उसे शक ही ना हो क्या करना है। पहले कम बातचीत करो, फिर उसकी आदतों को नजरअंदाज करना शुरू करो। धीरे धीरे उसकी जरूरतों को इग्नोर करो और फिर एक दिन वह खुद ही तुम्हारी जिंदगी से चला जाएगा। 4, अपने जीवन में उनकी वैल्यू को खत्म करो। धोखेबाज लोग तब तक तुम्हारी जिंदगी में बने रहते हैं जब तक तुम उन्हें कोई वैल्यू देते हो। अगर तुम उन्हें बार बार माफ करते हो, उनकी मदद करते हो, तो वे तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन जिस दिन तुमने उन्हें दिखा दिया कि अब उनकी कोई वैल्यू नहीं रही, वे खुद ही दूर हो जाएंगे। क्या करना है? उनके सामने अपनी सफलता और आत्मनिर्भरता दिखाओ। उन्हें एहसास कराओ कि तुम्हें उनकी कोई जरूरत नहीं है। जब उन्हें लगेगा कि वे अब तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकते तो वे खुद दूर हो जाएंगे। 5, उनकी पोल खोल दो। कई बार कुछ धोखेबाज लोग इतने चालाक होते हैं कि वे दूसरों को भी तुम्हारे खिलाफ कर देते हैं। वे तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करेंगे, झूठ फैलाएंगे और तुम्हारी इमेज खराब करेंगे। लेकिन अगर तुम उन्हें उनकी ही चाल में फंसा दोगे तो वे खुद बर्बाद हो जाएंगे। क्या करना है? उनके झूठों को सबके सामने लाओ। उनके किए हुए धोखे के सबूत इकट्ठा करो।
जब पूरा सच लोगों को पता चलेगा तो वे खुद ही धोखेबाज से दूर हो जाएंगे। 6. हमेशा याद रखो, पुरानी गलती मत दोहराओ। धोखेबाज से निपटने के बाद सबसे बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि वे फिर से उसी तरह के लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। तुम्हें यह सीखना होगा कि दोबारा उसी जाल में मत फंसो। चाणक्य नीति कहती है, जो तुम्हारे सपनों को कमजोर करता है वो तुम्हारा सच्चा साथी नहीं हो सकता। पीठ पीछे बुराई करने वाले सबसे बड़े धोखेबाज होते हैं। एक इंसान तुम्हारे सामने बहुत अच्छा बनता है लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करता है। क्या तुम उस पर भरोसा कर सकते हो? चाणक्य ने कहा था, जो इंसान तुम्हारे सामने दोस्त बनता है लेकिन तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे खिलाफ बोलता है, वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे लोगों को तुरंत पहचानो और उनसे दूरी बना लो। 7. जो सिर्फ फायदा उठाते हैं वह तुम्हारे सगे नहीं है। अगर कोई इंसान सिर्फ तुम्हारे फायदे के समय आता है लेकिन जब तुम्हें उसकी जरूरत होती है तो वह गायब हो जाता है, समझ जाओ वह स्वार्थी है। चाणक्य नीति कहती है, जो तुम्हें सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए याद करें उससे सावधान रहो। ऐसे लोग कभी तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, जब कोई बहुत ज्यादा मीठा बोले तो सावधान हो जाओ। बहुत ज्यादा मीठी बातें करने वाले लोग सबसे बड़े धोखेबाज हो सकते हैं। अगर कोई इंसान हद से ज्यादा तुम्हारी तारीफ करे, तुम्हें हर वक्त खुश करने की कोशिश करे, तो हो सकता है कि उसके मन में कुछ और ही चल रहा हो। चाणक्य कहते थे, मीठी जुबान में सबसे ज्यादा जहर होता है। चलिए इस एक कहानी से समझते हैं। पुराने समय की बात है। एक व्यापारी के 2 दोस्त थे, एक जिसे वह अपना सच्चा मित्र मानता था और दूसरा जिसे वह ज्यादा महत्व नहीं देता था। एक दिन व्यापारी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसने अपने सच्चे दोस्त से मदद मांगी। दोस्त ने कहा, मुझे बहुत दुख है लेकिन इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वही दूसरा व्यक्ति जिसे व्यापारी ज्यादा खास नहीं मानता था, उसने बिना कहे मदद कर दी। तब व्यापारी को समझ आया कि असली दोस्त वह होता है जो मुश्किल में साथ खड़ा रहे, ना कि वो जो सिर्फ बोलने में। किसी का असली चेहरा उजागर करने के 5 जबरदस्त तरीके। 1. किसी को छोटी परीक्षा में डालो, उसकी सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। अगर तुम किसी इंसान पर भरोसा करने जा रहे हो तो पहले उसे एक छोटी परीक्षा में डालो। अगर तुम जानना चाहते हो कि कोई दोस्त या रिश्तेदार सच में तुम्हारा भला चाहता है या नहीं, तो उसे एक छोटी मदद मांगकर परखो। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान वही होता है जो एक ही सांप के काटने से दोबारा नहीं मरता। क्या करना है? पहले से ज्यादा सतर्क बनो। नए लोगों को अपनी जिंदगी में घुसने से पहले अच्छी तरह परखो। हमेशा चाणक्य नीति की इन बातों को याद रखो और आगे कोई भी तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा। साथ ही खुद को इतना ताकतवर बनाओ कि कोई तुम्हें धोखा देने की हिम्मत ही ना करे। चाणक्य कहते हैं, कमजोर व्यक्ति को हर कोई दबाने की कोशिश करता है, लेकिन जो ताकतवर होता है उसके सामने कोई चालाकी नहीं चलती। अगर तुम मानसिक, आर्थिक और आत्मनिर्भरता में शक्तिशाली हो तो कोई भी तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा। धोखेबाज लोग केवल कमजोर लोगों को निशाना बनाते हैं, इसीलिए खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई तुम्हारे साथ धोखा करने की हिम्मत ही ना करे। क्या करना है? अपना ज्ञान बढ़ाओ, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करो, अपने आत्मविश्वास को इतना ऊंचा रखो कि कोई तुम्हें कमजोर समझने की गलती ना करे। सुनो, अगर तुम चाहते हो कि कोई भी तुम्हें धोखा ना दे सके, धोखेबाजों की 5 खतरनाक निशानियां। 1. जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो तब यह गायब हो जाते हैं। धोखेबाज लोग तब तक तुम्हारे साथ रहते हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ फायदा मिल रहा हो, लेकिन जैसे ही तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है वे बहाने बनाने लगते हैं या फिर सीधे ही गायब हो जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो तुम्हारे कठिन समय में साथ ना दे वह कभी तुम्हारा सच्चा मित्र था ही नहीं। कैसे पहचाने? अगर कोई इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हारे साथ रहता है और मुश्किल वक्त में दूर भाग जाता है तो उसे तुरंत अपनी जिंदगी से निकाल दो। 2. मीठी मीठी बातें करेंगे लेकिन पीठ पीछे वार करेंगे। ऐसे लोग तुम्हारे सामने हमेशा बहुत अच्छे और ईमानदार बनने का नाटक करेंगे, लेकिन जैसे ही तुम्हारी पीठ पीछे होगी वे तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाना शुरू कर देंगे। चाणक्य कहते हैं, जिसकी जुबान पर झूठ का वास है उसके दिल में भी फरेब रहता है। कैसे पहचानो? अगर कोई इंसान बार बार छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलता है,
तो समझो कि वह बड़ी बातों में भी झूठा ही निकलेगा। 4. तुम्हारी असफलता से खुश होते हैं। असली दोस्त वह होता है जो तुम्हारी सफलता पर खुश हो और असफलता में तुम्हारा साथ दे। लेकिन धोखेबाज लोग तुम्हारे असफल होने का इंतजार करते हैं। चाणक्य नीति कहती है, जो तुम्हारी हार पर मुस्कुराए वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कैसे पहचानो? अगर कोई इंसान तुम्हारे असफल होने पर चुपचाप रहता है लेकिन तुम्हारे सफल होने पर जलने लगता है, तो समझ जाओ कि वह नकली दोस्त है। हमेशा खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश करते हैं। धोखेबाज लोग हमेशा खुद को मासूम और बेगुनाह दिखाने की कोशिश करते हैं। जब भी उनका झूठ पकड़ा जाता है तो वे तुरंत बहाने बनाना शुरू कर देते हैं।